हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और ये है ब्लॉग मेरा इंछा नवमी को, अक्षय नवमी को का। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी। हम लोगों के यहाँ ना आंवला के नीचे खाने जाया जाता है, आंवला को पूजा जाता है। तो सबके यहाँ ऐसे ही होता है शायद, क्योंकि हम लोगों के मायके में भी, ससुराल में भी, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर भी सभी लोग जाते हैं और आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाते हैं। वहाँ पूजा भी की जाती है आंवले के पेड़ की। तो सब जगह यही होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पर्व होता है। और आज के दिन ना विष्णु भगवान की पूजा होती है और आंवले के पेड़ की पूजा होती है। तो मैं यहाँ वहाँ ले जाने के लिए भी और घर के लिए, सबके लिए एक साथ पूड़ियाँ बनाए ले रही हूँ। हस्बैंड नहीं जाएंगे, देवर नहीं जाएंगे, तो ये लोग यहीं पे खाएंगे और मैं और बेटी जाएंगे। और बड़ा बेटा और बेटी तो बाहर ही हैं, तो यहाँ है नहीं। तो बस मैं और छोटी बेटी जाएंगे और यहाँ पे जो भी पड़ोस से जो लोग जाएंगे, तो मतलब मैं, मेरे बगल में जो रहती हैं मेरी फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड मान लीजिए, देवरानी मान लीजिए, पड़ोस में बगल में रहती हैं, तो वो जाती हैं साथ में। हमेशा हम दोनों ही जाते हैं आंवले के नीचे। और भी पड़ोस से कई लोग जाते हैं, लेकिन हम दोनों साथ में ही हमेशा जाते हैं आंवले के पेड़ के नीचे। क्योंकि ये होता है ना कि उनको भी जाना है और मुझे भी जाना है, तो फिर साथ में ही चलेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने बना लिया है सब्जी, आलू और गोभी की सूखी। मैंने पहले पूड़ी बना ली थी और उसी कढ़ाई में ना सब्जी छौंक दी हूँ। और इधर देखिए इतनी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पूरा आंगन गीला है। तो मेरा मिट्ठू कैसे नहा रहा है, इसको ना अपने वैसे नहलाओ तो भगेगा, लेकिन अपने से नहाने के लिए बोल दो तो इतना ज़्यादा नहाता है। और यहाँ पे मेरी सब्जी, हाँ, मैंने मसाले डाल दिए थे, टमाटर भी डाल दिया है। और इसको ढक के रख लूँगी तो ये पक जाएगी। और तब तक मैं मिट्ठू के पास बैठूँगी, क्योंकि ये जिस तरह से नहा रहा है ना फिसल फिसल के आंगन में, उस तरह में कभी बिल्ली आ जाए ना तो बिल्ली इसका ना नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठी। और बैठने के बाद सब्जी मेरी पक चुकी थी, सो मैं सब्जी को अलग बर्तन में डाल ली थी और मैं आ गई हूँ जाने के लिए। तो खाना बर्तन कर लिया था, मैंने नहीं खाया था, बाकी सबको खिला दिया था। बेटी भी स्कूल से आ गई थी, तो उसने अमरूद खा लिया था। और मैं कंघी कर रही हूँ, तो बालों में इतना सारा तेल मैंने डाल रखा है। डाल क्या रखा है, हेमगंगे लगाया था सिर में, क्योंकि सिर में थोड़ी भारीपन था। तो मैंने कल लगाया था तेल बहुत ज़्यादा, और उसी वजह से बाल एकदम चिपचिपे से दिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे चोटी ही कर लेना है। और मैंने सिंपल सी साड़ी पहन ली है, सिंपल सा ब्लाउज़ पहन लिया है, क्योंकि साड़ी तो अब भारी वाली पहने ही नहीं रह जाती। एक तो हैवी शरीर है और ऊपर से हैवी साड़ी पहन लो तो और नहीं संभलती। और मैंने बिल्कुल सिंपल वाली साड़ी पहन ली है और कंघी चोटी कर लिया है। बस थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी और सिंदूर वगैरह लगा लूँगी, बस एक सिंपल सा, क्योंकि मंदिर जाना है, कोई पार्टी में नहीं जाना है जहाँ बहुत ज़्यादा रेडी हो। और वहाँ पे ना परिक्रमा भी है साथ में, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। और लोग तो पता नहीं, पास में ही आंवले का पेड़ है, वहाँ खा के आते हैं, लेकिन हम लोग मैं और जो बगल में मेरी फ्रेंड है, वो साथ में हम लोग ऐसे जाते हैं कि मतलब जो वहाँ से परिक्रमा भी हो जाएगा और आंवला पूजन भी हो जाएगा। एक पंथ दो काम हो जाएंगे, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो वहीं, हाँ, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बारिश के एक हफ्ते से तो बादल खुला नहीं। और आज तो 2 दिनों से तो मतलब बिल्कुल ऐसी बारिश हो रही है कि 5 मिनट को थमती है फिर होने लगती है, मतलब जैसे झरी जैसे लगी है कि बारिश बंद ही नहीं हो रही। लेकिन ये भी हुआ कि मतलब चलते हैं
तो सबको हैप्पी अक्षय नवमी, और अक्षय नवमी की राम राम सभी को, और जय श्री कृष्णा। और भगवान सबकी रक्षा करें, सबको सुरक्षित रखें, सबको खुश रखें। और यहाँ पे ना मैं बस अब हम लोग निकलेंगे ही, तो जो वहाँ से हम लोग ना परिक्रमा भी दे देंगे। और यहाँ पे ना मैंने सिर में पल्लू रख लिया है, और अब बस निकलना ही है। और बस वो तैयार हो रही है, आंसू कपड़े पहन ले, बस फिर निकल ही रहे हैं। तो मैं तो रेडी ही हो गई थी, और फिर वहाँ जाके ना खाना वगैरह मैंने पैक कर लिया है, पूड़ी सब्जी पैक कर लिया है, मिठाई वहीं से जाके ले लूँगी। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे मिठाई की दुकान भी आज लग जाती है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे नहीं मिठाई की दुकान रहती, आगे एक बाज़ार है मिठाई की दुकान की, परिक्रमा भी है, लेकिन यहाँ पे आज अक्षय नवमी के दिन ना यहाँ पे लग जाती हैं। और इसके अंदर है पेड़ अच्छे उसके आंवले के, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से मैं मिठाई कुछ ख़रीद लूँगी, और मिठाई और लवाट वगैरह तो मैंने बना लिया था, पूजा का सामान भी ले लिया था, पूड़ी सब्जी भी ले ली थी, तो मिठाई वहीं से ले ली थी मैंने। और मायके में तो हम लोगों के ना सब्जी पूड़ी खीर और ये जो चने का साग होता है, वो सारी चीज़ें ले जाते थे और खाते थे, पूजते थे। लेकिन यहाँ पे अभी चने अने का तो नहीं कुछ लेके जाते हैं, बस पूड़ी सब्जी बना लिया और वहाँ पे मिठाई जाके ले लिया। अब बस यहाँ पे आंवले में ना इतना कीचड़, आंवले की पूजा तो कर रहे थे, लेकिन इतना पानी की वजह से इतना ज़्यादा कीचड़ था कि बस पैर फिसल ही रहे थे, लग रहा था पैर फिसल ना जाए, बहुत जमा जमा के पैर रख रहे थे। और पूजा करने के बाद जब फेरी लगाई ना, तो बड़े उससे लगाई, मतलब एक एक पैर संभाल संभाल रख रही थी। और वहाँ से पूजा करने के बाद परिक्रमा लगा के आ चुके थे, तो देखिए मैंने वहाँ पे बजरंगबली को चढ़ाए थे लड्डू, और लड्डू मैंने 1.25 किलो चढ़ाए थे, तो कुछ खा पी लिए और कुछ बचे अभी रखे हैं। और बर्फ़ी ली थी मैंने, तो बर्फ़ी मैंने पूजा की थी रवाट पर, जब रवाट चढ़ाया था ना आंवले की, तो पूजा भी की थी आंवले की बर्फ़ी से, तो कल ही खा लिया था, मतलब वहीं पे खा लिया था। और यहाँ पे देखिए मैं मुकुट लाई थी, लड्डू गोपाल का जो मुकुट था पुराना, वो थोड़ी सा फटा फटा सा हो गया था, और जो अभी जन्माष्टमी में लाए थे वो तो हो ही नहीं रहा था, मतलब रखो तो ऊपर ही रखा रहता था। तो मैंने परिक्रमा से उनके लिए ये वाला मुकुट लिया, और मुझे वहाँ लग रहा था कि कहीं छोटा ना पड़ जाए, कहीं बड़ा ना हो, फिर मन में लगा नहीं फिट होगा, और सच में देखिए बिल्कुल फिट ही बैठा है। जो मुकुट मैं लाई हूँ एकदम उनके सिर में फिट बैठा है, मतलब बिना नाप के फिट बैठा है, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया था और इनको लगा भी दिया, मैंने कहा लगा लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पूजा पाठ मेरी हो ही चुकी थी, तो उसके बाद फिर देखिए मैं ये इस तरह के जो डिब्बे होते हैं ना, ये सब्जी में मिला था मुझे, तो जो इस तरह के मेरे पास 2 डिब्बे थे, जैसे इस तरह के डिब्बे होते हैं ना, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इनका यूज कर लेती हूँ। जैसे कि ये बाती हैं, और इस तरह की चीज़ें मैं रख देती हूँ, जैसे ये डिब्बा है, फालतू में फेंकने का क्या मतलब होता है। तो इसमें मैं सारी बातियाँ रख लूँगी, आप बाती रख सकते हैं, आप भगवान जी का कुछ भी सामान इनमें डिब्बों में रख सकते हैं, जैसे बाती हो गई, या फिर और भी कई चीज़ें होती हैं, भगवान जी के कपड़े हैं, भगवान जी के माला हैं, और बाती हैं, और जैसे अपना भी कुछ सामान होता है, जैसे छोटा मोटा इयररिंग्स वगैरह, तो वो भी रख सकते हैं। और पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, तो 4 पैकेट बाती मैंने इसमें डाल दी हैं, अभी 4 और भी बन जाएंगी। आप इसमें घी या तेल डाल के रख सकते हैं, आराम से यूज करिए। और इस तरह की चीज़ों को ना मैं फेंकती नहीं हूँ। और देखिए ढक्कन लगाने के बाद ना ये ऊपर से भी दिख रही हैं कि बातियाँ, आप कुछ भी रखोगे ना ढक्कन लगाने के बाद भी दिखेगा कि हाँ इसमें ये सामान रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ कमेंट में पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। तो मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक, और मैं मिलूँगी आपसे एक और नए नए ब्लॉग में, और अच्छे ब्लॉग में, और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे सारी बातें मैंने रख दी हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे
एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ और जय बजरंगबली। भगवान सबकी रक्षा करें और हैप्पी अक्षय नवमी सभी को। बाय।